एक बार रोस्ट बन जाता है तो एक ही जज क्या है कभी लंबे टाइम तक रहता है। वकीलों की हमें समस्या रहती है रोस्ट प्रणाली बार चेंज होती रहे, महीने में 2 बार कम से कम रोस्ट चेंज होता रहे, जिससे कि वकील अपना न्याय प्राप्त कर सके। लेकिन जजों की क्या है नियुक्ति नहीं हो पा रही है। अपने कर्तव्य के दौरान जो अपने क्लाइंट की पैरवी करते हैं उनके साथ जो घटनाएं होती है इसके दौरान वकीलों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। क्या करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराया जाए ताकि वकीलों को सुरक्षा मिल सके। वो वकील जैसे आते हैं ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, उनके लिए आवास की समस्या है, उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी वकीलों ने इसी बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आने वाले कार्यकारिणी आवश्यक रूप से लाएगी। वो घड़ी अब खत्म हो चुकी है जब हजारों वकीलों को यही था कि राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव होंगे। तारीख 16 दिसंबर, वो 16 दिसंबर भी आई, सुबह के 8 भी बजे और अब 5 भी पूरे बज के ख़त्म हो चुके, यानी कि मतदान हो चुका है। वकीलों में शांति है अभी, हालांकि दोपहर को काफ़ी जोश था, काफ़ी नारे भी लगाए थे इन्होंने अपने अपने उम्मीदवारों के समर्थन में। अब भी इंतज़ार कर रहे हैं कल का। मानवीय प्रक्रिया है, स्वभाव है, होना भी चाहिए, क्योंकि अब ये है कि कौन इनका उम्मीदवार सफल हो पाएगा या फिर हाई कोर्ट का मुखिया कौन होगा। बार एसोसिएशन का रिजल्ट आएगा शाम को, काउंटिंग कल दिन में होगी, जब तक कुछ कहना असंभव है। हमारे साथ कुछ वकील हैं, उन वकीलों से हम वकीलों की ही बात करेंगे और बात ये करेंगे कि किस आधार को मुद्दा बनाकर ये चुनाव लड़ा गया, वकीलों की वास्तविक जो समस्या हैं, ग्राउंड धरातल की समस्या वो क्या हैं और उनको दूर करने के लिए कब कब चुनाव लड़े जा रहे हैं और क्या इस बार वकीलों की समस्याएं दूर होंगी और वकीलों की समस्या वाकई हैं क्या, और उनमें युवा वकील यानी कि जो नए वकील हैं उनके लिए क्या खास उनके समस्या हैं और उनका निदान किस तरह से होगा, तो हम बात करेंगे। हमारे साथ आप देख सकते हैं, एक बार यहाँ से देखें आप, मतीश दिखाएं, ये वकील साहब हैं। इसको बंद कर दो, उसको हो गया, वो टल गया, वो समर्थक की बात नहीं है, वो तो दे दिया, वो तो वोट हो गया, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वो फैसला कल हो जाएगा। हम तो यहाँ दिखा रहे हैं कि ये काफ़ी जोश है, फैसला जनता कर देगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं एडवोकेट गोविंद उपाध्याय, वही वाले ना, हाँ, गोविंद उपाध्याय से हम बात करेंगे कि वकीलों की एक मुख्य समस्या क्या है और किस तरह से ये आगामी कार्यकारिणी उसको किस तरह से दूर करेगी और ये किस तरह से समस्याओं को देखते हैं। गोविंद उपाध्याय, बताओ वकीलों की मुख्य समस्या और उनमें से युवा वकीलों की क्या समस्या है? देखिए एक्चुअली क्या है, राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर जो मुख्य समस्या है वो क्या है, एक तो रोस्टर प्रणाली की है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर रोस्टर प्रणाली जो है, कई बार एक बार रोस्टर बन जाता है तो एक ही जज क्या है कभी लंबे टाइम तक रहता है। वकीलों की हमें समस्या रहती है कि रोस्टर प्रणाली बार चेंज होती रहे, हर महीने या हफ्ते में कम से कम 1 महीने में 2 बार कम से कम रोस्टर चेंज होता रहे, जिससे कि वकील अपना न्याय प्राप्त कर सकें। दूसरा ये है कि केस, बहुत सारे इस तरह के केस पेंडिंग चल रहे हैं जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जजों की भी क्या है कमी है, वकील लोग अपनी बातें उठाते हैं लेकिन जजों की क्या है नियुक्ति नहीं हो पा रही है। तीसरी समस्या ये है कि यहाँ पे कुछ नए अधिवक्ता हैं, उनको चैम्बरों की कमी है, तो चैम्बरों को भी उनकी व्यवस्था करी जाए। इस तरह की समस्याओं को लेकर हमने आज अपना वोट मत दिया है। तो पार्किंग की समस्या तो खैर बहुत समय से चली आ रही है, क्योंकि हमने पूरा वो रोड है पूरा जाम रहता है वकीलों की गाड़ियों से। बिल्कुल जाम लग जाता है, काफ़ी अधिवक्ता परेशान होते हैं, इनको पार्किंग बाहर लगा के आनी पड़ती है। तो ये समस्या भी हमारी है जिसको हमने बार उठाया है और हमें उम्मीद है कि हमारी नई जो कार्यकारिणी बनेगी इस मुद्दे को उठाएगी और जल्दी हमारी पार्किंग का भी समस्या समाप्त हो जाएगी। संभावना यही जताई जा रही है कि वकीलों की काफ़ी समस्याएं खत्म होंगी, ये लोग करवाएंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी जो समस्या है वकीलों की, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसको लेकर कई बार वकीलों ने आवाज़ भी उठाई, आवाज़ को दबा भी दिया गया सरकार की तरफ से। वकीलों के ऊपर हमले भी होते हैं और कई सारी घटनाएं अभी हाल ही के दिनों में देखने को मिली है। एडवोकेट मुकेश शर्मा हैं, हम इनसे बात करेंगे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को किस तरह से इस कार्यकारिणी जो कल बनेगी उसको लागू करवाना चाहिए और ये कितनी बड़ी समस्या है।
देखो, वकीलों के बीच की जो समस्या है, आज जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो अधिकांश वकीलों के साथ घटना होती इस तरीके की होती है, आपराधिक घटनाएं अवांछित तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा वकीलों के साथ उनके जो अपने कर्तव्य के दौरान जो अपने क्लाइंट की पैरवी करते हैं, उनके साथ जो घटनाएं होती है, उसके लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक आवश्यक कानून है। इसके दौरान वकीलों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और ये वर्तमान में लंबित है राज्य सरकार के पास। और जो भावी कार्यकारिणी है, इनसे मैं ये निवेदन करूंगा या ये इस तरीके की अपेक्षा करेंगे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू कराया जाए ताकि वकीलों को सुरक्षा मिल सके। ये मेरा विचार है। अच्छा मुकेश शर्मा, ये बताओ युवा वकीलों की समस्या क्या है? युवा वकील जैसे आते हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से आते हैं, उनके लिए आवास की समस्या है, उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। एक वकील जैसे ही अपने कार्य वकालत पूरी करते आता है, LLB पूरी करके आता है, तो वकालत में उसको सबसे पहले जो समस्या का सामना करना पड़ता है, चाहे ग्रामीण दूर दराज के व्यक्ति है, उनके लिए आवास एक इम्पोर्टेंट समस्या है, आवास की समस्या है। युवा वकील आता है तो उसके लिए तुरंत ही इतनी कमाई शुरू नहीं होती है, तो स्टाइपेंड मिलना चाहिए, इस तरीके की समस्या है। बार काउंसिल ऑफ राजस्थान इंडिया में भी इस तरीके के स्टाइपेंड की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार से वार्ता चल रही है और शीघ्र ये नई कार्यकारिणी है और सभी राजस्थान की जितनी बार एसोसिएशन है उनके पदाधिकारी मिलकर के उनसे ये स्टाइपेंड युवा वकीलों के लिए लागू होना चाहिए। खैर, किस्मत पेटी में बंद हो चुकी है। 17 तारीख को कल चाबी खुलेगी। कौन निकल के आता है, किस तरह का नेता होगा, वो सारी चीज़ें कल तय करेंगी। लेकिन हाँ, वाकई जो भी बोल रहा है वो यही बोल रहा है कि वकीलों की समस्या कहीं ना कहीं होकर हैं। एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय हमारे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि वकीलों के लिए चिकित्सा सुविधा एक बहुत बड़ी समस्या है। इस कार्यकारिणी को क्या वो खत्म करवानी चाहिए, उसको लागू करवाना चाहिए सरकार से? जी सर, जो भी कैंडिडेट अभी आए थे उन्होंने अपने प्रपोजल में ये रखा था कि मेडिक्लेम पॉलिसी में लागू करेंगे, तो सभी वकीलों ने इसी बात को लेकर के ध्यान में रखते हुए वोटिंग की है कि मेडिक्लेम पॉलिसी आने वाली कार्यकारिणी आवश्यक रूप से लाएगी, जिससे आने वाले समय में वकीलों के उपचार में मदद मिलेगी। और काफ़ी बुजुर्ग वकील हैं, वो भी काफ़ी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं। वकीलों, जो बुजुर्ग वकील हैं, उनके लिए बार काउंसिल ने इसी पिछली टाइम पे ये प्रपोजल किया है कि जो भी एडवोकेट्स हैं अबव 70 ईयर, वो अपने सनद सरेंडर करके उसके एक साथ जो एक मुश्त राशि बनती है नियर अबाउट 15 लाख रुपए, वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिक्लेम उनका भी किया जाएगा। ये कार्यकारिणी का वादा था। जो कैंडिडेट आए हैं उन्होंने भी ये प्रपोजल में रखा है कि उनको सबको शामिल किया जाएगा। दावे बहुत, घोषणाएं बहुत, लेकिन चुनाव एक फिर कभी होगा। आज का चुनाव इस साल का 2022 का खत्म हो चुका है। 16 दिसंबर को होना था, 16 दिसंबर खत्म, चुनाव खत्म, मतदान समाप्त। कल किस्मत खुल जाएगी कौन यहाँ का मुखिया होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वकीलों की समस्याओं के लिए इनको धरातल पर किस तरह से वकीलों का साथ लेकर इनको चलना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं होके वकीलों की समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए राजस्थान हाई कोर्ट से मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।